तो हेलो दोस्तों, हाय, कैसे आप लोग। आप सभी को एस के यादव सर की क्लास में स्वागत है। जैसा कि क्लास 10th के गणित का सिलसिला जारी है, जिसमें हम लोग 11वां चैप्टर कंस्ट्रक्शन रचना का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग प्रश्न संख्या 11.2 के तीसरे नंबर प्रश्न का अध्ययन करेंगे। प्रश्न कहा जा रहा है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त की रचना करना है। इसके किसी भी बढ़ाए गए व्यास पर, ठीक है, केंद्र से 7 सेंटीमीटर दूर किसी भी व्यास, आगे इधर भी बढ़ा लीजिए और इधर भी बढ़ा लीजिए, 7 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु आपको लेना है, जिसका नाम P और Q रखना है। और इन दोनों बिंदुओं से वृत्त पर क्या करना है, आपको स्पर्श रेखा खींचना है। चलिए, सबसे पहले प्रश्न में कहा गया है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाना है। तो हम लोग स्केल और प्रकार की सहायता से 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त की रचना करेंगे। यहाँ से आप मेजरमेंट कर लीजिए, 0 पे रख करके इसको 3 पे रख करके, क्योंकि ऑलरेडी ये मापा हुआ है। तो हम 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का क्या करते हैं, एक वृत्त खींचते हैं। बीच में खींचिए ताकि आपको 7 सेंटीमीटर लेना पड़ेगा आगे दोनों तरफ। तो पूरे सेंटर में हम क्या करते हैं, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बना लेते हैं। ये अपना जो सर्कल बन रहा है, ये कितने सेंटीमीटर का बन रहा है, 3 सेंटीमीटर का। और ये हो गया अपना केंद्र। ये वाली जो पॉइंट है, यहाँ पे हो गया है अपना केंद्र। केंद्र यहाँ पे है, छोटा डॉट वाला। अब यहाँ से सेंटर से आपको 7 सेंटीमीटर व्यास जब बढ़ाइएगा तो 7 सेंटीमीटर दूर इधर लेना है और 7 सेंटीमीटर दूर इधर लेना है। अब जोड़िए, यहाँ से 7 इधर जाए 7 इधर जाए तो टोटल कितना लेना पड़ेगा, 14। और बीच में कितना लेना पड़ेगा अपने लोग को, 7। तभी तो 7 इधर चला जाएगा, 7 इधर चला जाएगा। मेरा कहने का सेंस, आपको 7 इधर लेना है, 7 इधर लेना है, तो 1 से लेकर के कहाँ तक जाना पड़ेगा, 14 तक जाना पड़ेगा ना। लेकिन बीच में आपको सेंटर कितना रखना पड़ेगा, 7। तो आप क्या कीजिए, प्रकार को फिक्स कर लीजिए, मतलब फिट को सेंटर पे 7 फिक्स कर लीजिए, ऐसे करके फिक्स कर लिए 7। अब क्या कीजिए, 14 तक जाइए। 14 कहाँ है गुरुजी, तो यहाँ है कि 14, और ये है आपका 0। सर ये टेढ़ा लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं, फर्क नहीं पड़ेगा, व्यास किसी भी एंगल से जाएगा तो बराबर ही होता है। आप 0 से लेकर के 14 तक आ जाइए। उम्मीद है कि आप 14 तक आ गए, ठीक है। और बीच में आपका सेंटर था। ये जो लाइन आप खींचे हैं ना, इसका नाम बोला गया था, ये तो O है। बाहर एक बिंदु क्या लेना है आपको, P, और एक बिंदु क्या लेना है आपको, Q लेना है। तो दोनों आप ले सकते हैं बाहर बिंदु P और Q। इसका नाम दे दीजिए। O से लेकर के P तक की जो दूरी हम लेंगे, ये आपका 7 हो जाएगा। और O से लेकर के कहाँ तक, Q तक की दूरी भी क्या अपने आप में हो जाएगा, 7। अब क्या करना है, ये OP वाली रेखा और OQ वाली रेखा दोनों को समद्विभाजित करना है। समद्विभाजित का नियम आपको बता दिया है। क्या करना है कि आधा से ज़्यादा लेना है, अर्थात यहाँ से यहाँ 7 है ना, तो आप इसको अपने मन से बढ़ा के ले लीजिए। यानी कहने का सेंस, अगर प्रकार के नोक को यहाँ गाड़िया इतना दूरी रहेगा तो ये आधा से ऑटोमेटिक आपको ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। तो एक कट इधर दे दीजिए और एक कट आप इधर दे दीजिए। फिर एक कट कहाँ से लगाना है, आपको सेंटर से लगाना है। सेंटर से एक कट इसको काट दीजिए और एक कट आप इसको काट दीजिए। सेम डिविडेशन यहाँ पर भी करना पड़ेगा। एक कट क्या करना है, आपको ऊपर देना है स्टेप से, और एक कट कहाँ देना है, आपको नीचे देना है स्टेप से। फिर वही कट कहाँ से लगाना है, आपको सेंटर से। एक कट यहाँ देना है और एक कट आपको यहाँ देना है। दोनों दिखता होगा। अब दोनों का मिड पॉइंट अर्थात सेंटर ढूंढ लीजिएगा। कैसे सेंटर ढूंढेंगे सर, आप पेंसिल को नोक को यहाँ गाड़िएगा और इस पॉइंट को आप दिमाग में सेट करके रखिए, और इससे क्या कीजिए, एक डॉटेड लाइन खींच दीजिए। ये डॉटेड लाइन से आपको O और P के जो मिड पॉइंट है, सेंटर यहाँ पता चल जाएगा। वैसे ही आपको इसको भी, आपको मिड पॉइंट ढूंढने के लिए, सेंटर ढूंढने के लिए जैसी प्रक्रिया आप अभी अपनाए हैं, वैसे यहाँ भी आप अप्लाई कर दीजिए। इससे क्या हो जाएगा, आपका OQ का मिड पॉइंट मिल जाएगा। OQ का क्या मिड पॉइंट मिला सर, आप O से लेकर के P तक की जो मिड पॉइंट होगा उसको M से इंडिकेट कीजिएगा, और O से जो Q होगा उसको क्या चीज़ से इंडिकेट करना है, N से। अब क्या करना है, आप मन में ये अप्लाई करके देख लो, ये प्रकार और इसको सहायता से। यहाँ पे प्रकार का नोक गाड़ो और एक सेंटर पे रखो पॉइंट। ये वाली पॉइंट और ये वाली पॉइंट दोनों आपको मिलना चाहिए। इतना ही नहीं, आपका इस सेंटर से भी वो पॉइंट मिलना चाहिए, क्योंकि सबका सब मेजरमेंट आपका बराबर है, मिल रहा है। और वही पॉइंट आपको यहाँ भी मिल रहा है। यहाँ से क्या लगा देना, आपको एक सर्कल बना लेना है। इस टाइप से सर्कल बना लेना है, देखिए गौर से, ये है अपना सर्कल। फिर एक सर्कल आपको यहाँ पे बनाना है, जो इसको M को ढूंढे थे, और दोनों सर्कल एक दूसरे को टच करते हुए निकलेगा, ठीक है। उम्मीद है कि आप इस रचना को अच्छे से देखे होंगे और समझे होंगे। अब यहाँ पे क्या करना है, आप गौर से पॉइंट ढूंढो कहाँ कहाँ कटा है। ये कट गया आपको यहाँ पे कटा है, एक कट आपको यहाँ पे कटा है,
एक कट यहाँ पे कटा है और एक कट आपको यहाँ पे कटा है। अब क्या करना है आपको, P से लेकर के जो ये सर्कल यहाँ पे कटा है ना उसको मिला दीजिए, ठीक है। यानी हम P से इस सर्कल को जहाँ पे कटा है इसको मिला दीजिए, यह एक रेखा चला जाएगा। फिर क्या करना है आपको, इनसे मिला देना है इसको, ठीक है। इसको ऐसे करके मिला दीजिएगा, दिखता होगा शायद आपको, है ना, हाँ, इसको इससे मिला दीजिएगा। फिर क्या करना है आपको, Q से इस पॉइंट को मिलाना है, मिला दीजिए। एक पॉइंट इधर से मिला दीजिए, इसका नाम दे दीजिए। नाम क्या दे देंगे सर, एक कट जो कटा था उसका नाम A दे देंगे, और इसका नाम आप B दे दीजिए, इसका नाम आप C दे दीजिए, और इसका नाम आप D दे दीजिए। आपको 4 स्पर्श रेखा नजर आता होगा, एक होगा PA, PB, QC और QD। और लंब प्राप्त करने के लिए क्या कीजिए, ये जो O है ना, यानी लंब है, इस A से आप O पर एक लंब डाल दीजिए ऐसे करके, है ना। हो सके तो आप एक लंब C से भी डाल दीजिए, एक लंब से ही आपको पूरा जानकारी मिल जाएगा। ये जरूरी नहीं कि सबका लंब डालना होता है, कोई एक ही लंब से आप सबका लंब अपने आप में हो सके तो D से डाल दीजिए, B से भी डाल दीजिए कि चलेगा। तो ये है अपना रचना कंस्ट्रक्शन। सबसे पहले मैंने क्या किया, 3 सेंटीमीटर का लाइन खींचा था, व्यास के बढ़ाए गए जो दूरी है 7 सेंटीमीटर थे, 7 सेंटीमीटर इधर की दूरी बढ़ाए, P और Q लिया, O से P को समद्विभाजित किया, OQ को समद्विभाजित किया, सेंटर M और N से पुनः एक वृत्त और पुनः एक वृत्त बना दिया। जो पहले वाले जो शुरुआती वृत्त था उनको A, B, C और D पे काटा, फिर P को A से मिला दिया, B से मिला दिया। इस प्रकार 4 स्पर्श रेखा हो गया। वीडियो लंबा हो जाता है, इस वजह से रचना हम पहले लिख के लाते हैं ताकि वीडियो थोड़ा शॉर्ट हो और राइटिंग भी आपको थोड़ा ठीक ठाक मिले। उतना राइटिंग तो अपना नहीं बनता है। तो उम्मीद है कि इसको समझेंगे और आपके बीच यह रहा रचना जो हम ऑलरेडी पहले से आपको लिख के लाए हैं, ठीक है। तो इसमें समझिए क्या लिखे थे, O केंद्र मान करके 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाया, सही बात है। O सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाए थे। आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो पहले ही ले लीजिए, बढ़ा देते हैं। ये टोटल है आपका स्क्रीनशॉट, मार लीजिए। अब उसका समझिए आप। दूसरा काम किए कि बढ़ाए गए व्यास पर OP और OQ 7 सेंटीमीटर लिया, यानी ये भी 7 सेंटीमीटर और ये भी 7 सेंटीमीटर लिया। जो जो काम किए वही लिखे हैं। OP और OQ को क्या किए थे, समद्विभाजित किए थे। कहाँ कहाँ कटा था, M और N पर अपना समद्विभाजित बिंदु प्राप्त हुआ। M और N को फिर से केंद्र मान करके 2 वृत्त खींच लिए थे और दोनों कहाँ कहाँ कटा है, A, B, C और D बिंदु पर प्रतिच्छेद किया है। फिर क्या किए, P को A से मिलाए, P को B से मिलाए, Q को C से, Q को D से मिलाए। वही कहानी यहाँ पे लिख दिए हैं। इस प्रकार हम लोग देखते हैं तो 4 स्पर्श रेखा PA, PB, QC और QD, ये 4 स्पर्श रेखा अपने को मिला। और एक एंगल भी ढूंढ लिए, जैसे कि PAO, ये कितना डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का। तो यही चीज़ है यहाँ पे 90 डिग्री जो अर्धवृत्त का कोण है। और ये जो खुट्टा गाड़े हम लोग OA खुट्टा, ये OA खुट्टा किस पे गड़ा हुआ है, तो OA खुट्टा जो गड़ा है ये स्पर्श रेखा जो गया है ना PA, उस पे गड़ा है, तो वही लिखे OA PA। इस प्रकार सभी अपने आप को खुट्टा गाड़ रहा है, अर्थात परपेंडिकुलर लंब हो रहा है। अतः PA स्पर्श रेखा, इस प्रकार हम कह सकते हैं PB, QC, QD भी क्या है, स्पर्श रेखा है। मापने पर हम पाते हैं सभी की दूरी क्या है। तो यहाँ पे हम दूरी देखिए खाली रखे हैं, देखते हैं मेजरमेंट करके, नाप मेजरमेंट अपने लोग को कितना आता है तो माप करके देखते हैं। कोई एक दूरी माप लीजिएगा तो उससे जानकारी मिल जाएगा। तो ये टोटल आपको 6.5 के आसपास आ रहा है, हालांकि 6 कुछ आ रहा है, लेकिन आप एवरेज लेकर के चलिएगा, 6.5 के आसपास आ रहा है। तो यहाँ दे दीजिएगा कि सभी जो दूरी है आपको 6.3-4 के आसपास आ रहा है, बट आप 5 लेकर के चलिए, कुछ इधर उधर खसक जाता है, तो 6.5 सेंटीमीटर है। तो उम्मीद है कि आप क्वेश्चन नंबर 3 को अच्छे से समझे होंगे। ये रहा आपका रचना, ये रहा आपका स्ट्रक्चर, ये संरचना कंस्ट्रक्शन, और ये रहा आपका क्वेश्चन, ठीक है। तो अब हम लोग लेते हैं विदा। अब अगले क्वेश्चन में मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए लेते हैं विदा आप सभी से। गुड डे, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।